सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रगति रंगारी और आज हम देखेंगे न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, जिसमें हम मसल टेंडन यूनिट देखेंगे, जिसके दो जो होते हैं वो टाइप्स होते हैं। पहला होता है, दो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है मसल स्पिंडल और दूसरा जो होता है वो होता है गोल्गी टेंडन ऑर्गन। तो मसल स्पिंडल के बारे में आज हम देखते हैं। तो मसल स्पिंडल जो होता है उसमें सबसे पहले मसल स्पिंडल क्या करता है। मसल स्पिंडल जो है वो एक सेंसरी ऑर्गन होता है हमारी मसल का, जो कि सेंसिटिव होता है क्विक स्ट्रेच या फिर मसल की लेंथनिंग पे, या फिर अगर मसल की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके लिए वो जो मसल स्पिंडल है, जो सेंसरी ऑर्गन है मसल का, वो सेंसिटिव है। फिर मेन फंक्शन क्या होता है मसल स्पिंडल का, तो अगर कोई भी इम्पल्सेस आती हैं, अगर हमारी मसल में कोई भी चेंज आया है लेंथ का या फिर वेलोसिटी का, तो वो एक इम्पल्स है, और वो जब वो इम्पल्सेस आती हैं तो वो जो मसल स्पिंडल है वो उसे रिसीव करता है और वो कन्वे करता है टूवर्ड्स द स्ट्रेच रिफ्लेक्स, और उसे जो चेंज है उसके बारे में बताता है। फिर मसल स्पिंडल जो होता है वो एनकैप्सुलेटेड होता है, यानी कि ये हमारा मसल स्पिंडल वाला पार्ट है, और ये वाला जो मसल स्पिंडल वाला पार्ट है ये इनकेप्सुलेटेड, इसके अंदर दो फाइबर्स होते हैं, इंट्राफ्यूजल फाइबर और एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर। सो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, और इसके अंदर जो दो फाइबर्स दिख रहे हैं, इसके अंदर ये जो अंदर वाला फाइबर है वो इंट्राफ्यूजल फाइबर है। सो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर के अराउंड ही एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर के अंदर इंट्राफ्यूजल फाइबर होता है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलली अटैच्ड होते हैं। सो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स में जो होता है दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर चेन और न्यूक्लियर बैग। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि न्यूक्लियर चेन जो होती है उसमें प्राइमरी टाइप 1A फाइबर्स निकलते हैं न्यूक्लियर चेन में से, जो कि सस्टेंड स्ट्रेच और क्विक स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव होते हैं। और न्यूक्लियर बैग जो है, ये बड़ा वाला जो न्यूक्लियर बैग है, ये टोनिक स्ट्रेच के लिए सेंसिटिव होता है। और ये जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है, इसमें एक चीज़ ये है कि जो इसका एंडिंग पोर्शन है, जिसे हम पोलर रीजन कहते हैं, ये जो पोलर रीजन है यही कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, और ये जो सेंट्रल पोर्शन होता है जिसे हम इक्वेटोरियल पोर्शन कह रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं होता है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पोलर रीजन यानी कि जो एंडिंग है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर की, उसमें इंट्राफ्यूजल फाइबर की उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो वही है जो पूरे सेंट्रल पोर्शन को मसल के उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। अब ये सप्लाई किससे हो रहा है, तो ये पहले तो न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन जो थे वो प्राइमरी टाइप 1A फाइबर्स और टाइप 2 फाइबर्स से सप्लाई हो रहे हैं। उसके अलावा इंट्राफ्यूजल फाइबर्स जो है ओवरऑल स्मॉल डायमीटर गामा मोटर न्यूरॉन्स से, ये जो गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं इससे वो हो रहे हैं, सप्लाई की हो रहे हैं। और जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स हैं वो अल्फ़ा मोटर न्यूरॉन से सप्लाई हो रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर बैग और न्यूक्लियर चेन से जो प्राइमरी टाइप 1A और टाइप 2 फाइबर्स निकलते हैं, वो फाइबर्स गामा फाइबर और अल्फ़ा फाइबर के साथ सिनेप्स बनाते हैं, और जब भी इम्पल्स आती है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो इम्पल्सेस जो हैं प्राइमरी टाइप 1 फाइबर और टाइप 2 फाइबर से गामा फाइबर्स में जाती है, और फिर वहाँ से पूरा मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है और स्ट्रेच होता है। वहाँ से वो स्टिमुलेशन जाता है और फिर वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स तक जाता है, और फिर उसमें पता चलता है कि जो मसल है उसमें मूवमेंट हुआ है या उसकी लेंथनिंग हुई है। सो दिस इज मसल स्पिंडल। थैंक यू।